पूज्य गुरुजन आदरणीय सत्संग प्रेमीगण एवं आदरणीय माता मणि, बहुत बढ़िया पाठ सुगम किए। गुरु महाराज कहते हैं इस मोटे शरीर में मोटी मोटी इंद्रियां हैं। यदि इंद्रियां नहीं रहे शरीर में तो संसार का कोई काम नहीं, संसार का कोई काम नहीं। इन इंद्रियों से उचित काम जो करते हैं तो ठीक ही करते हैं, जो गैर उचित काम करते हैं तो वही पाप बन जाता है, ये पाप बन जाता है। इंद्रियों में शक्ति देने वाला मन है, मन में शक्ति देने वाला चेतन। तो चेतन मन से बहुत सूक्ष्म है। चेतन ज्ञानमय पदार्थ, बाद बाकी मन बुद्धि चित्त अहंकार जितनी इंद्रियां हैं सब अज्ञानमय है। हम लोग कर्म करते हैं, बुद्धि से विचार कर करते हैं तो ठीक है। यदि बिना विचारे करते हैं तो कर्म बनता है, उसका भोग कौन भोगता है? इस शरीर में रहने वाला चेतन उस दुख सुख का भोग भोगता है। यद्यपि वे अभोगी ही रहते हैं, लेकिन इंद्रियों के धर्म में चिपक कर रहने से यह कर्म होता है और कर्म के जाल में हम फंसे हैं। ये साधारण तरह से कोई छूट जाए इस जाल से, ऐसा नहीं होता। यह मन कितना सूक्ष्म, लेकिन भोजन पानी करते हैं उसका प्रभाव मन पर पड़ता है। भोजन स्थूल, मन सूक्ष्म, लेकिन इसका सूक्ष्म अंश, भोजन का सूक्ष्म अंश मन पर जाता है। इसलिए भोजन कैसा होना चाहिए सुनाया, गीता में भी दिया गया और गुरु महाराज तो सुनाए ही हैं। जीवन बिताओ स्वावलंबी धर्म भारे, थोड़ी कर संतों की आज्ञा है ये नहीं, माथ धर छल। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अन्न वैसा मन, जैसी वाणी जैसी पानी वैसी वाणी। तो मन को सुधारने के लिए जितना ग्रंथ बना है, महाभारत रामायण गीता सब, इसमें एक मन को सुधारना। हमारा मन जुग जुगान से भ्रमी भ्रमी जुग खानी, बोझ पढ़ते हैं, जुग जुगान चल खानी भ्रमी भ्रमी दुख भूरी, अब पायो पुण्य जहूँ नहीं रहूँ इनते दूरी। उस परमात्मा से हमारी दूरी बनी, बहुत दूरी है। उत्तरी पड़े उत्तम माँ पीवनी शब्द में याही ते पड़ी गयो दूरी, चलो निशब्द में। परमात्मा निशब्द है, निशब्द शब्द से परे निशब्द, वहीं से अक्षर पुरुष बना है, शब्द हुआ है। अक्षर पुरुष ही हम लोग हैं। जितना इधर है क्षर पुरुष है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 15वें अध्याय में पढ़े हैं इस तरह से, क्षर, अक्षर और पुरुषोत्तम। जो पुरुषोत्तम को जानेगा, पहचानेगा, उनका सब कर्म जल जाएगा, सब कर्म। पुरुषोत्तम को जानने के लिए कहीं बाहर जाने के लिए कहा, जो सबसे सूक्ष्म है, सबके अंदर है, सबके बाहर अंदर सब समान रूप से, कहीं है कहीं नहीं, ऐसी बात सब जगह। लेकिन नहीं अज्ञान
नहीं ज्ञान में रहने से, अज्ञान दशा में रहने से बाहर भटकते थे। अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पद भेद न थे जाहिर। हमें बोध ही बुझाए सुझाए दिया गुरु साहब बाबा। बंद कराए पलक पटको, कहे बाहर में तुम मत भटको। सीधे सन्मुख सुषमन बिंदु को गहवाया बाबा। यह रास्ता इधर उधर नहीं, सीधे है, सामने। नैन नासिका अग्र है तहाँ ब्रह्म को वास। अविनाशी बिन से नहीं हो सहज ज्योति प्रकाश। सहज ज्योति प्रकाश सबके अंदर में है ही है, कहीं से लाना पड़ेगा ऐसी बात नहीं। वो सबके अंदर में, गरीब हो अमीर हो, छोटे जाति बड़े जाति, कोई भेदभाव नहीं। भेद यही है कि पवित्रता से रहने। जो पवित्रता से नहीं रहेंगे वो नहीं ले सकते, रूहानी तरक्की उनकी नहीं हो सकती। 1 लाख त्रुटि विहीन सदाचार को 1 लाख बाबा रूहानी तरक्की नहीं हो सकती। 1 लाख रूहानी तरक्की करने के लिए ही संत लोग का आग्रह है। इसके लिए बहुत पवित्र बनकर रहने के लिए कहा। उंगली माल डाकू कैसा था, रत्नाकर कैसा था। संग के कारण से दोष भी होता है। जैसा संग करेंगे वैसा रंग करेगा, वैसा रंग करेगा। संग का प्रभाव, साधु संतों का संग करेंगे तो उनका प्रभाव पड़ेगा, उनका रंग करेगा। तो यह संग करना चाहिए। कैसा? भगवान राम कहते हैं संत संग करो। संतों का संग मोक्ष में जाने का है। और पवर्ग और मतलब होता है नहीं, पवर्ग मतलब जहाँ नहीं, प से पाप दूर कर्म होता है। इंद्रियों के घर में रह करके अच्छा बुरा फल होता है, उसका फल होता है, फल बना हुआ है। प से उसके बाद फ है, फ से फलासा, ब से बंधन, सब बंधन में रहते। म से भ से भय बना हुआ रहता है, म से मृत्यु होती है। ये पांचों जहाँ नहीं है वह श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो राजा दशरथ भूल से श्रवण कुमार को सब वेदी बाण मारा था और उनके माता पिता द्वारा श्रापित हुए। लेकिन भगवान राम के पिता होने के बावजूद भी राजा दशरथ उस भूल से पाप का नाश नहीं हुआ। रत्नाकर हजारों हजार आदमी को मारा। जनेऊ का ढेर लग गया था, हड्डियों का पहाड़ बन गया था। लेकिन ध्यान योग से सब पापों को क्षय कर दिया। एक भी पाप नहीं रहा। वही आदि कवि वाल्मीकि कहला है, उल्टा नाम जपत जब जाना वाल्मीकि है ब्रह्म समाना। तो वाल्मीकि मुनि जो ध्यान करते थे तो सब पापों को क्षय कर गए। भगवान राम के पिता होने के बावजूद भी भूल से बाण
शब्द वेदी बाण चलाए रात्रि में, शरीर में इतना बल कि रात को भी शिकार खेलते थे। शिकार खेलने का चस्का उनको श्राप लगा। पांडु, उनको भी शिकार खेलने का चस्का में उसको भी श्राप लगा। इसलिए गुरु महाराज ने शिकार मत करो, शिकारी जीवन मत बनाओ। ये सब पाप हो जाता है। ये तो जानबूझ करके रत्नाकर मारते थे, धन लूटते थे। पहले मार देते थे तब धन लूटते थे। इतना पाप हुआ था। लेकिन नारद मुनि के उपदेश से कहा, यह जो तुम कर्म करते हो इसका फल का भागी कोई बनेगा? कहा, हमारी इस कमाई से जो परिवार भरण पोषण होता है वो सब पाप का भागी बनेगा? पूछा थोड़ा सा। हाँ, हम पूछने के लिए जाए, तुम फांकी देकर भाग जाओ तब? का विश्वास नहीं तो मेरे मुझको वृक्ष में बांध। नारद मुनि को वृक्ष में बांध दिया गया। तब गए घर पूछने के लिए। माता पिता पत्नी बाल बच्चे सब, कोई उनके पाप के भागी नहीं बने। बहुत गलानी हुई, भारी दुख हुआ। बतना ये चले आए और नारद मुनि को खोलकर उनके चरणों पर गिर। तब नारद मुनि उसको अपने कमंडल के जल से पवित्र करके जो मंत्र बतलाए, उस मंत्र को इतनी तन्मयता से भजन किए उनके शरीर में दीवार का भीख लग गया, बिल बना लिया दीवार। अब बुझिए कितना वो का बिना यह काम किए हमारा कल्याण भी नहीं। जो जितना नीचे गिरा हुआ रहता है, जब वह सही ज्ञान को जान लेता है तो जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। उंगली माल कितना नीचा हुआ, गिरा हुआ, लेकिन भगवान बुद्ध के संपर्क से उतना जल्द ही वह भिक्षु हो गए, संन्यास धर्म हो गया। पतित से पतित भी यदि सत्य धर्म को पकड़ लेता है, उनका वह जल्दी उद्धार भी होता है। जितना भी कर्म किए हैं, यदि अपने मन से सही सही पश्चाताप करेंगे तो सब पाप धुलता हुआ चला। पाप को धुलने के लिए कोई बाहर में स्नान करने से, तीर्थ व्रत करने से, दान पुण्य करने से पाप धुलेगा, ऐसा नहीं कहते सब। उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। लेकिन इस कर्मों से छूटने के लिए एक ही रास्ता है, वह रास्ता अंदर का रास्ता है। संत संग वर्ग कर कामी भव कर पंथ। कामी कहते हैं बहुत इच्छा रखने वाले, मन में बहुत इच्छाओं से भरा हुआ कामी, उसका मार्ग है बार बार जन्म लेना, मरना, संसार। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, यह किसी हालत में नहीं छूट सकता साधारण बातों से। इसलिए संतों का संग करने के लिए भगवान राम संतों का संग करें। संत जो रास्ता बतलाते हैं, कैसा कैसा रास्ता है? मन तुम बसो तीसरो नैन। वह तीसरा नैन सबके अंदर में है ही है। उस नैन में जो अपने को रखते हैं तो रजोगुण तमोगुण से छूटते हुए चलते हैं। मन तुम बसो तीसरो नैन मह तह से चलती हो। स्थूल नैन निज धार दृष्टि। स्थूल नैन की जो धारा है, एक में रजोगुण है, एक में तमोगुण धारा है। दोनों धारों को एक कर देंगे तो सतोगुण धारा हो जाए। धार दृष्टि दो सन्मुख जोड़ो रे, जो जोड़ी जकड़ी सुषुमन में कर। सुषुमना में इस तरह से गगन पूरी जोड़े, शून्य में प्रवेश कर जाएंगे। यह स्थूल आकाश से सूक्ष्म आकाश में चले जाए। पाप बनता है स्थूल आकाश में,
यह कर्म क्षेत्र है। मनुष्य कर्म प्रधान शरीर है और सब शरीर भोग शरीर, देवताओं का शरीर भोग शरीर। वहाँ भी कर्म होता है, इसी कर्म को भोगने के लिए वहाँ जाते हैं, नरक जाते हैं। यह जीव इस तरह से 84 लाख जोनियों में भ्रमते हुए मनुष्य शरीर में आते हैं। मनुष्य शरीर में यह काम नहीं हुआ, कहाँ जाएंगे? फिर 84 लाख पर जाएंगे। 184 भरम के पाँव पर अटका आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए, फिर 84 में जाना पड़ेगा, कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन यह काम करेंगे तो दूसरे शरीर में जाने से रोक देगा। थोड़ा भी करेंगे दूसरे शरीर में नहीं जाने देगा। इतना यह शक्तिशाली काम है। ईश्वर की भक्ति सबसे बड़ा पुरुषार्थ, सबसे बड़ा पुरुषार्थ। यह पुरुषार्थ छोड़ करके अब संसार का खूब पुरुषार्थ करेंगे, वो आपका ये भी साथ जाने वाला। सपना में थोड़े काल का सपना होता है, कितना कितना काम कर लेते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं, क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन जब जाने को कुछ रहता है हाथ में, कुछ हाथ में नहीं रहता, सब खत्म। उसी तरह से यह संसार का पुरुषार्थ जो आपका संसार तक ही रहेगा, आगे नहीं जाएगा, आगे नहीं जाएगा। आगे जाएगा ये ईश्वर की भक्ति। इसलिए धर्म से बचना चाहते हैं, ईश्वर की भक्ति को ठीक ठीक जानिए, ईश्वर स्वरूप को ठीक ठीक जानिए और अंदर में साधन कीजिए। यह संस्कार आप जन्म जन्मांतर बना रहे और पूर्ण कराकर छोड़े, कभी नीचे गोल नहीं ले जाए।